एनसीपी एससीपी नेता एकनाथ खड़से एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे। एनसीपी का एक साथ मर्जर तय हो चुका था। पंचायत चुनाव के बाद मर्जर होने की उम्मीद थी। इस बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, तो ऐसे में ये बात सामने आ रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि एकनाथ खड़से की तरफ से कहा जा रहा है कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि जैसे ही अजित पवार की मौत हुई है उसके बाद से उत्तराधिकारी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे, इसको लेकर कई सवाल पहले से ही उठ रहे थे और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। नवभारत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिस सवाल का जवाब का इंतजार किया जा रहा था कि क्या एनसीपी दोनों एक साथ आ जाएंगी और ऐसे में एकनाथ खड़से की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनसीपी का एक साथ मर्जर तय हो चुका है। मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो, भी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजय दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए, पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, ये पूरे दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सभी खोज रहे हैं कि क्या एनसीपी का मर्जर हो सकता है, तो ऐसे में अब जो एकनाथ खड़से की तरफ से दावा किया जा रहा है, कितना दम इस दावे में? देखिए, ये तमाम जितने जो शरद पवार गुट के नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर दावा कर रहे। इससे पहले जो हमने देखा राजेश टोपे ने भी यही खुलासा किया, अब एकनाथ खड़से ने भी यही खुलासा किया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है दो अलग अलग बातें हमें सूत्रों से सुनने को मिल रही है। अजित पवार के खेमे में जितने कुछ बड़े नेता है वो नहीं चाहते कि मर्जर हो और दोनों ही पार्टी जो अलग अलग लड़े, इसलिए वो चाहते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो प्रफुल्ल पटेल बने और डेप्यूटी सीएम जो सुनेत्रा पवार बने। लेकिन शरद पवार खेमे के कई सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि दोनों पार्टी एक हो जाए ताकि दोनों को ही सत्ता सुख मिले। ऐसे में जो है ये पूरा फैसला अब या तो जो है सुनेत्रा पवार खुद लेंगी या शरद पवार लेंगे और जब तक इन दोनों की तरफ से अभी कोई बातें सामने नहीं आती तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन तमाम जो हलचल है वो बहुत लगातार तेज होती जा गई है। अब ये भी जानकारी मिल गई है कि अजित पवार खेमे के कुछ नेता जो है आज वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें अपना प्रस्ताव दे सकते हैं कि अब जो एक चेयर खाली हुई है डिप्टी सीएम की, उस पद पर सुनेत्रा पवार जी को जो है कंसीडर किया जाए और अगर सुनेत्रा पवार खुद राजी हो जाती हैं तो ये जो फॉर्मेलिटी है वो बहुत जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। आखिरकार जो ये तारीख है राकेश, लेकिन देखना होगा कि आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि ये जरूर जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है, लेकिन सवाल अभी कई अहम है जो कि वक्त के साथ ही जवाब उनके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।